आर्थिक मंदी देश में रफ्तार पकड़ेगी या फिर पटरी से उतरेगी, आइए जानते हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयास भी बाजार में उतने सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। आज भारत मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इतनी भी स्थिति गंभीर नहीं है जितनी और अन्य हमारे पड़ोसी देशों की है। लेकिन फिर भी असर मंदी का बढ़ता नजर आ रहा है। सरकार के द्वारा किए गए करोड़ों पैकेज की घोषणा के बाद भी असर कुछ खास नहीं है। प्रयास जारी है, जैसे चीन से उत्पादों की सप्लाई बंद करना। केंद्रीय बैंक ने बाजार दरों में वृद्धि भी की है, फिर भी शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी है। अब सबके दिमाग में एक ही बात आती है, वो है आर्थिक मंदी। मंदी अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक लंबी श्रृंखला होती है, या फिर जब अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर आती है तो मंदी शुरू होने लगती है, और जब अर्थव्यवस्था बॉटम लेवल पर आती है तो वह खत्म हो जाती है। लगातार कई तिमाहियों में यह देखा गया है कि इकोनॉमी में संकुचन दिखाई देने लगता है तो मंदी की परिभाषा दी जाती है। मंदी को महत्वपूर्ण डेटा जीडीपी रेट के माध्यम से बताया जाता है। मंदी आने पर बेरोजगारी बढ़ जाती है, शेयर बाजारों में गिरावट रहती है और वेतन भत्ते घट जाते हैं। डेविड वेशल, महान अर्थशास्त्री के अनुसार मंदी के बारे में पहले से बोलना एक मुश्किल भरा काम है। मंदी आम तौर पर अचानक से आने वाली एक गतिविधि है जिसका पहले से अंदाजा नहीं होता। वेसल कहते हैं कि मैं 2023 में अमेरिका में मंदी की ठोस संभावनाएं देखता हूं। एंड्रेस मोरेनो जारामिलो अर्थशास्त्री का अनुमान है कि तेजी से गिरी हुई विकास दर को देखते हुए हम मंदी का सामना कर रहे हैं। लेकिन तमाम समस्याओं के बाद भी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अभी इस हद तक खराब नहीं हुई है कि मंदी का दौर आ जाए। यदि ऐसा होना है तो वह बहुत कम असर की होगी। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि मंदी को आने से रोका जाए। बहुत सी ऐसी घटनाएं या जियोपॉलिटिक्स हैं जिससे अर्थव्यवस्था का पूरा अनुमान ही बदल जाए। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक चक्र में चलती है। ब्याज दरें और आर्थिक मंदी दोनों उस चक्र का एक हिस्सा है। भारत की अर्थव्यवस्था लंबे समय से पूरे विश्व में अपनी गति को कायम कर रही है। देश का युवा भारत के लिए वरदान है। कोरोना महामारी के बाद भी धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर आई है। कई आर्थिक सलाहकार का सुझाव है कि विकसित देशों में मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर देश में भारत सरकार के द्वारा मंदी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में आरबीआई सरकार को दिशा निर्देश देने का काम कर रही है। जैसे आरबीआई सरकार को बताएगा कि वह जनवरी से मुद्रास्फीति की जांच करने में विफल क्यों है, क्योंकि मुद्रास्फीति की हम बात करें तो यह मंदी से भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए आरबीआई केंद्र सरकार को मुद्रास्फीति के बारे में बताने का प्रयास कर रही है। भारत के इकोनॉमिक्स हेड समीरन चक्रवर्ती के आधार पर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने पर वैश्विक स्तर पर कमोडिटीज की कीमतों में गिरावट आएगी। कमोडिटीज की कीमतें गिरने का प्रत्यक्ष असर यह होगा कि भारत में महंगाई निचले स्तर पर आएगी। इस तरह अमेरिका जैसे दुनिया के बड़े देशों में आने वाली मंदी भारत को महंगाई से मुक्ति दिला सकती है। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और फॉलो करना न भूलें।